हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 6 की बीपीटी थ्योरम करेंगे। बीपीटी थ्योरम कौन सी है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो आपके बुक में थ्योरम 6.1 है, उसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके 6 चैप्टर में। चलिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कहती है ये थ्योरम? इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, इसका मतलब हमें गिवन क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल गिवन दे रखा है, उसके वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दोनों अदर साइड पर ये इंटरसेक्ट करती है। तो हमें किसी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन अंदर की साइड ड्रॉ करनी है। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हम क्या कह रहा है, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाली साइड इसके रेशियो के इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके रेशियो की इक्वल होगी। हमें ये प्रूफ करना है। AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। अब वो हम कैसे प्रूफ करेंगे? चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या दे रखा है? हमें गिवन दे रखा है एक ट्राइंगल ABC, वेयर जहां पर DE पैरेलल है BC के। यही दे रखा है हमें, ट्राइंगल ABC और जिसमें DE पैरेलल है BC के। अब टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। ये हमें प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, अब आगे कह रहा है वो, अब कैसे प्रूफ करेंगे? उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। E से AD पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसका हम नाम दे देंगे N। और D से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC पर, जिसका हम नाम दे देंगे M। और DC और EB इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये कंस्ट्रक्शन हमने इसलिए किए ताकि हम इसको प्रूफ कर सकें। ठीक है, वेल हमने इन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ज्वाइन BE को ज्वाइन करा है एंड CD। ठीक है, और हमने ड्रॉ किए DM परपेंडिकुलर AC पर परपेंडिकुलर हमने लिया है, DM परपेंडिकुलर लिया हमने AC पर, और NE या EN हमने परपेंडिकुलर लिया है AB पर, एंड EN परपेंडिकुलर AB। क्लियर? अब यहां से हमारा शुरू होता है प्रूफ। इसको प्रूफ करेंगे अब हम। देखिए, अब प्रूफ करने के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे एरिया से इसके। तो पहले हम देखते हैं ADE, इस वाले ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE वो क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसमें हाफ बेस क्या है? अब हम बेस किसको लेंगे और हाइट किसको लेंगे? देखो,
हमने ये जो परपेंडिकुलर है ये वाला परपेंडिकुलर ले लिया और एडी इसमें हमने बेस ले लिया, तो बेस आ जाएगा एडी इंटू ई एन। क्लियर। अब इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, अब हमने ये ले लिया ट्राइंगल, पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, अब हमने ले लिया ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल बी डी ई जिसके अंदर बेस और हाइट क्या होगी, बेस हम क्या लेंगे बी डी। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में बेस लेंगे बी डी और हाइट क्या लेंगे, हाइट क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, तो इसका हम परपेंडिकुलर इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या लेंगे ई एम। ठीक है, तो इसका क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस तो हो गया इसका बी डी एंड हाइट हम इसकी ले रहे हैं ई एन। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा ये, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसी तरह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, हम दोबारा इसमें एरिया देखेंगे हाफ बेस। अब देखो हम दोबारा इस वाले ट्राइंगल में एरिया देख रहे हैं, अब हम बेस ये ले लेंगे ए ई और हाइट डी एम ले लेंगे, जब भी तो एरिया ए डी ई आएगा, तो बेस हमने ले लिया अब ए ई और हाइट इस पे क्या ले लिया हमने डी एम। ठीक है, अब हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल एरिया। ठीक है, कौन सा एरिया लेंगे डी ई सी, डी ई सी एरिया क्या होगा हाफ बेस, अब इस वाले का बेस हम ले लेंगे ये और हाइट इस पे क्या हो जाएगी ये, क्योंकि ये 90 डिग्री की है, तो बेस आ गया ई सी एंड हाइट इसकी आ गई डी एम। ठीक है, हमने पहले ये वाली हाइट लेकर इसका एरिया और इसका एरिया फाइंड कर लिया, फिर ये वाले डीएम हाइट लेकर इसका ही एडी और इस वाले का एरिया फाइंड कर। अब हम इसको रेशियो में लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन रेशियो बी डी ई। ठीक है, ये था हमारा हाफ बेस था ए डी इंटू ई एन और ये है हमारा हाफ बी डी इंटू ई एन। यहाँ से हाफ हाफ से कैंसिल हो गया, ई एन से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया ए डी अपॉन बी डी। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इन दोनों का भी रेशो हम फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड रेशो एरिया डी ई सी, तो ये तो है हाफ ए ई इंटू डी एम एंड ये है हाफ ई सी इंटू डी एम, तो डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ, तो ये आ गया हमारा ए ई अपॉन ई सी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इस पेज पे जगह नहीं है, चलिए हम इसको आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा आ गया था एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई का रेशो ए डी अपॉन डी बी और एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी का रेशो ए ई अपॉन ई सी। अब देखिए हमें क्या दिख रहा है आगे, अब हम क्या करें, ये दोनों तो सेम है, अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं हमारे पास बी डी ई और डी ई सी, अगर ये दोनों जो ट्राइंगल हैं हमारे पास अगर इक्वल आ जाते हैं, तो ये दोनों तो इक्वल थे, ये भी इक्वल आ जाएगा, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना है। अब देखो ये कितने आसानी से इक्वल आ जाता है। नाउ ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर on the same
बेस एंड सेम बेस, हम लिख लेते हैं सेम बेस क्या है, DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस BC एंड DE। देखिए अब मैंने क्या लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। ट्राइंगल BDE और DEC आर सेम बेस। अब ये देखिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसका बेस क्या है, DE। दोनों सेम बेस पर हैं, एक ही बेस पर है ये दोनों। इसी बेस पर ये वाला भी ट्राइंगल बन रहा है और ये वाला भी ट्राइंगल बन रहा है इसी बेस पर। तो ये सेम बेस है DE सेम बेस है, और ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है। सेम पैरेलल लाइन कौन सी है, BC और DE। ये वाले दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में। जब इस तरह से होता है कि बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो वो ट्राइंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये सेम बेस भी है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, इसलिए एरिया ऑफ BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ DEC के। इसको हम ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो हमें थर्ड इक्वेशन से क्या मिल रहा है, 1, 2 और 3 इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा कि ये दोनों तो इक्वल है, AD। अब ये दोनों भी इक्वल हो गए। जब ये दोनों भी इक्वल हो गए तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो हमें 1, 2 एंड 3 से क्या मिलेगा, AD अपॉन DB इक्वल आ जाएगा AE अपॉन EC के। हेंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था वो हो गया कि AD अपॉन DB इक्वल आ गया AE अपॉन EC। यहाँ पर हमारे ये थ्योरम पूरी होती है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।